स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 7th की जो न्यू बुक है इस साल आपको पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बुक्स चेंज हो चुकी हैं। तो उसकी एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 के पहले दो क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी उनकी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। जस्ट आपने YouTube के सर्च बार में एक्सरसाइज टाइप करनी है, क्लास 7 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो मेरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। चैनल के ऊपर अगर पहली दफा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन। स्टूडेंट्स आपके फाइनल एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि मैंने मैथ के क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के जो बोर्ड एग्जाम के पेपर हैं या जो आपके फाइनल टर्म एग्जामिनेशन के पेपर हैं उनकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हुई हैं और उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आपकी तरफ से मिल रहा है। तो उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपकी जो पेपर की तैयारी आपने की हुई है वो आपको रिव्यू मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये है कि वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। आपको नीचे 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर की उनको वेरीफाई करना है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इससे पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ा अच्छे तरीके से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा है। अब हमारा जो है वो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, यानी आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। देखें 3 रैशनल नंबर आपको दिए जाएंगे, यहाँ पे 3 रैशनल नंबर नजर आ रहे हैं, उनको आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के जरिए अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन होगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो आगे एडिशन का साइन नजर आएगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन है तो आगे सब्ट्रैक्शन का साइन नजर आएगा, जो कि आखिरी 2 पार्ट में मैं आपको करवाऊंगा। अभी वाली जो प्रॉपर्टी है आपके पास होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो आंसर है वो बिल्कुल सेम लेकर आने हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है हमारे पास। तो जैसा कि जानते हैं बोर्ड मास रूल के तहत हमने जो ब्रैकेट्स हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आएगा -2/5 मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं 9 और 6 को, तो 9 और 6 का आपने डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर ले या आप एलसीएम ले लें। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो 9 और 6 का हम एलसीएम फाइंड करते हैं। सबसे पहले 6 और 9 का एलसीएम वो हमारे पास आ जाएगा 3 2 6, 3 3 9, 2 1 2, 3, ये आपके पास आ जाएगा 3 2 6, 6 3 18। हमारे पास जो एलसीएम आता है वो आता है 18। तो हम 2 काम कर सकते हैं, या हम एलसीएम ले लें या डिनोमिनेटर इनका 18 कर दें, तब भी हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो इससे पहले वाला जो पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने एलसीएम लिया है, इसमें मैं आपको डिनोमिनेटर सेम करना सिखाता हूँ ताकि दोनों मेथड आपके क्लियर हो जाएं। तो यह आएगा 3/9 प्लस 8/6। अब देखें अगर डिनोमिनेटर सेम करना चाह रहे हैं, एलसीएम हमारा क्या है 18, तो दोनों के डिनोमिनेटर आप जो है वो 18 कर दें। कैसे करेंगे? 9 को मल्टीप्लाई बाय 2 कराएंगे तो 18 हो जाएगा, 3 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 कराएंगे, यानी जो ऑपरेशन नीचे परफॉर्म करना है रैशनल नंबर के वही आपने नोमिनेटर के साथ करना है। तो 6 3 18 होता है, 6 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 के साथ। तो ये अब आपका काम जो है वो आसान हो गया। देखें -2/5 मल्टीप्लाई बाय 3 2 6, 9 2 18, 8 3 24, 6 3 18। डिनोमिनेटर जो है वो आपका सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो ऊपर जो नोमिनेटर है उनको जस्ट आप सिंपली ऐड कर दें। -2/5 मल्टीप्लाई बाय 18, 6 + 24, 6 + 24। डिनोमिनेटर सेम है, जस्ट आपने नोमिनेटर को ऐड करना है। तो ये आएगा -2/5 मल्टीप्लाई बाय 24 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30/18, 30/18। तो अब आपको इसको जस्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो जस्ट कटिंग करनी है। 5 1 5, 5 6 30, 2 1 2, 2 9 18। तो ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 1। इनकी भी फर्दर कटिंग होती है, इनको फर्दर काटा जा सकता है। तो ये 3 के टेबल पे जाता है, 3 2 6, 3 3 9। तो ये ऊपर रह जाए 2, नीचे रह गया 3 और एक माइनस का साइन, तो ये आएगा -2/3।
ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है -2/3। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर यही आता है, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा। अब ये देखें ऊपर 3 है, हाँ इनकी कटिंग होती है, पहले एक दफ़ा इसको नीचे लिख लेते हैं -2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/9 प्लस -2/5 मल्टीप्लाई बाय 8/6। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, तो जो कटिंग होती है वो कर लेते हैं। 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9। इसके अलावा फर्दर कटिंग नहीं होती, तो ये आएगा 2 1 ज़र 2 यानी कि -2, 5 3 ज़र 15 प्लस। अब इनकी कटिंग करते हैं, इनमें से जो कटिंग होती है वो काट देते हैं, बाकी जो रह जाएगा उसको हम आंसर में लिख लेंगे। 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6। अब और इनकी मजीद कटिंग नहीं होती, तो ऊपर आएगा 8 1 ज़र 8, माइनस का 8 क्योंकि माइनस है, -8 डिवाइड बाई 5 3 ज़र 15। ठीक हो गया। ये अब दोनों ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व कर लिया। अब प्लस का साइन है, एक ये डबल ब्रैकेट इसलिए आपको नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए मैंने डबल ब्रैकेट लगाई है, वरना जरूरत नहीं थी इसकी। तो ये आएगा -2/15 प्लस -8/15, 8/15 हो गया। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो मसला हमारा हल हो गया। हमने जस्ट ये करना है, नीचे लिखेंगे 15, ऊपर लिखेंगे -2 -8, -2 -8। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस, -10/15, -10/15। इनकी अगर कटिंग करेंगे तो 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/3। -2/3 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर बिल्कुल सेम आ चुके हैं, तो हैंस प्रूव्ड क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद है समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला कमेंट्स में मेंशन करें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में हमें वो कह रहा है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन नजर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही वेरीफाई करने, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, देखिए अब सब्ट्रैक्शन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का साइन आपको नजर आएगा। तो अब ये क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, इसमें सब्ट्रैक्शन के जरिए वेरीफाई करना है। 2 पार्ट एडिशन के साथ हैं, 2 पार्ट सब्ट्रैक्शन के साथ हैं, तो एक पार्ट में आपको सब्ट्रैक्शन वाला भी करवा देता हूं। अगेन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आने चाहिए, दरमियान में आपके पास इक्वल का साइन है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, इसको पहले लिखते हैं 15/16 मल्टीप्लाई बाय, अब 12 और 6 का एलसीएम सबसे पहले फाइंड करेंगे हम। तो इससे पहले मैंने डिनोमिनेटर सेम किए थे, अब मैं एक एलसीएम मेथड के जरिए भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। 12 और 6 का एलसीएम जो है वो आपके पास 12 ही आएगा, बेशक आप इसको फाइंड कर लें। चले मैं कर देता हूँ आपको। 6 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1, 6 2 ज़ा 12, 12 ही एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे आप लिख लें 12, क्या लिख लें 12। अब आपने क्या करना है आगे, अब आपने ये करना है कि 12 का टेबल 12 तक पढ़ना है। 12 1 ज़ार 12, 12 1 ज़ार 12, तो 1 आया, ऊपर आएगा 1 8 ज़ार 8, 6 2 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4। अब इसको देखें 15/16 मल्टीप्लाई बाय 8 - 4, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 4/12। ठीक हो गया जी, 4/12। अब जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें मजीद और कुछ भी नहीं करना, कटिंग करनी है। 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16, ये 15 और 12 है, दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो आप कर दें 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 12, तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 4 और 4, तो ऊपर 5 1 ज़र 5, आप लिखेंगे 5 1 ज़र 5, नीचे 4 4 ज़र 16। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो आ चुका है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर, उसका आंसर भी कोशिश करते हैं, बल्कि लेकर आएंगे ये वाला आंसर, तभी हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। इसको देखते हैं, इसी को हम दोबारा नीचे लिखते हैं 15/16 मल्टीप्लाई बाय 8/12 माइनस 15/16
16 मल्टीप्लाई बाय 2/6। मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बोर्ड-मास रूल के तहत सबसे पहले हम जो ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो कटिंग होती है उनको काट देते हैं, बाकी जो बच जाएगा उसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे। देखिए जी, कटिंग कैसे करेंगे। कटिंग होगी 8 1 8, 8 2 16, सिंपल। 15 और 12 है, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 का टेबल दोनों को करेगा। 5 3 12, 5 3 15, 4 3 12। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर हमारे पास बचेगा 5 1 5, 4 2 8 माइनस। अब इसकी तरफ आते हैं, 2 1 2, 2 8 16। इसको इससे भी काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 15 और 6 है, 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 5 3 15, 3 2 6। दोनों सेम टेबल पे काटने चाहिए। अगर आपने एक्सरसाइज 1.3 अच्छे तरीके से समझी है तब आपको ये स्टेप अच्छे तरीके से समझ आएंगे। नहीं आ रहे तो एक्सरसाइज 1.3 को डिटेल से देखें। तो दोबारा जो है हमारे पास आ जाएगा 5 1 5, 8 2 16। ठीक हो गया जी। अब दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा या डिनोमिनेटर सेम कर लें। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई 2 करवा दें, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दें इधर, क्योंकि इधर 16 है तो इधर भी हम 16 ले आए तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। 5 2 10, 8 2 16 माइनस 5/16। दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल सेम हो गए हैं। जब सेम हो गए हैं तो आपने अगले स्टेप में करना है 16 10 - 5, 10 - 5, तो हमारा क्या आंसर आएगा 5/16। 5/16। राइट हैंड साइड का भी आंसर 5/16 आया है और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका भी आंसर जो है 5/16 आया है। तो हम इधर नीचे लाजमी लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारी दोनों साइड के जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आ चुके हैं और यही काम इसमें हमने करना था। तो एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट मैंने आपको करवाए हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। बाकी 2 पार्ट आप खुद करके कमेंट्स में मुझे बताएं। कोई मसला होता है तो मैं हाज़िर हूँ। कोई परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। आपकी जो क्लास 6 7 8 की बुक्स तब्दील हुई हैं, साथ साथ मैं कोशिश करूँगा सबकी वीडियोज़ आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करता रहूँ। दिस इज़ मसूद मुबशर साइनिंग।